सरस्वती सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना, कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने, हमें बताओ कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में, हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती बताओ। उस समय साला शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई है। निर्देश ने इस पे सवाल उठाए तो उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हाँ तो निर्देश बेचारी वकील नहीं है, हम पे करके दिखाना मत में, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे कोर्ट में आके कि सरस्वती पे कितनी डिग्री, हम पूछेंगे ना कौन सी पीएचडी करी सरस्वती ने, हमें बता। और जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा कर, मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए, कहाँ लिख रहा है? बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना लिखा कि बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि बताइए कौन सी में देवी है वो बताइए। मनुस्मृति में लिखा है ना। मैं कहने लगूँ मेरी माँ शिक्षा की देवी है, मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट हैं, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं हम। हमारी देवी तो हमारी माँ है ना, हम तो सरस्वती ओमवती देवी को मानेंगे, जो हमारी माता है वो हुई ना हमारे लिए देवी। बताओ सरस्वती कौन, हम तो जानते नहीं सरस्वती देवी को। हाँ तो फिर तुम्हारी देवी को हम क्यों देवी माने, तुम्हारी सरस्वती तुम्हारे लिए होगी, सबके लिए। तो आज क्यों ना दे रही देवी, आज कहाँ चली गई, कहाँ भग गई वो बताओ ना। वो ज्ञान देती है पूरे बच्चों को। अरे ज्ञान कहीं नहीं देती भैया, ये सारा पाखंडवाद है, अंधविश्वासवाद है, मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बन रहे हैं? SC ST OBC सबसे ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। तो स्कूलों में इसकी फिर क्यों पूजा की जाती है? कौन स्कूलों में? हम जो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में कोई सरस्वती की पूजा नहीं होती थी। अच्छा। पर इन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर जो बनाए उसी के नाम पे बनाई। अभी ये जो मटके पे पानी पे जो हुआ था, ये लड़के का मर्डर, इंदर मेघवाल का जो अभी बेचारे का मर्डर हुआ है, उसका मर्डर बोल रहा हूँ मैं। हाँ। उसका जिस टीचर ने मर्डर किया था वो, हाँ वो एक बात वो सरस्वती शिशु मंदिर है। अरे तुम्हारी सरस्वती में जानी ताकत थी तो उस बच्चे को बचाया कैसे ना। वो सरस्वती उस उल्लू के पट्टे जो मास्टर था जिसने मारा था कमीने कुत्ते ने, उसकी बुद्धि का इतनी भी नहीं, उसकी बुद्धि नहीं दी कि हाँ भाई इस बच्चे को क्यों मार रहा पानी के ऊपर है। अरे पानी तो नेचुरल है, वो तो सबका अधिकार है पानी पे, प्रकृति पे सबका अधिकार है जो प्रकृति ने दिया है। तेरा बाप का पानी है ये तो बताओ। उस मास्टर से मैं पूछ रहा हूँ, उसके प्रिंसिपल से पूछ रहा हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ है। अरे कमीनों तुमने देश को बर्बाद कर दिया, पब्लिक को बेकार कर रहे हो तुम आए दिन। खीर से पैदा होते होंगे, पैदा होने का एक ही रास्ता होता है, दुनिया उसी रास्ते से पैदा होती है। अरे मूर्ख तुम्हारे कभी कान में, कभी नाक में, कभी आँख में, कभी पेट में, साले कभी पैरों में, कभी बालों में, कहाँ से पैदा करते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते। कौन सी साइंस में, हमें भी तो बताओ। हम वकील है, PhD LLM तो हमें साला, हमें आज तक नहीं पता चला कि बच्चे एक ही तरह से पैदा होते हैं। ये साले 17 जगह से पैदा कर देते हैं बच्चों को। मेरी समझ में नहीं आता है, जो मूर्ख बना रखा, पागल बना रखा देश को। कभी ताजमहल को तोड़ते हैं, कभी कुतुब मीनार को तोड़ते हैं, पूरा देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी। रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, किसी की बात करते नहीं। साले पोप लीलाओं को, अंधविश्वास को उठा कर ले आते। बाबा साहब को ब्राह्मण कैसे बोल सकते हो भाई? बाबा साहब ने ब्राह्मणों के खिलाफ रहे, हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे, ब्राह्मणों की ऐसी लंका काटी, एक झटके में नीचे ले आई बाबा साहब। इन्हें इनकी बुद्धि पर यह पर्दा पड़ रहा है कहने में कि बाबा साहब ने तुमको इतना कूटा, ढंग से कूटा और संविधान लागू करके तुम्हारा नस्ते नाबूद कर दिया, फिर भी तुम आराम से चैन से नहीं बैठे हो। बाबा साहब को अपना फूफा बता लो, अपना जीजा बता लो, अपना कुछ भी बता लो। अब यदि वो उस हिसाब से बता रहे हो कि उनके घर में ब्राह्मणी थी तो उस हिसाब से वो जीजा कह रहे हो तो वो अलग बात है। कोई फूफा कहेगा, कोई जीजा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, क्योंकि उनके घर में ब्राह्मणी थी, दूसरी जो शादी करी थी, तो लिंकअप जोड़ रहे होंगे वो, तो उस हिसाब से ब्राह्मण बता रहे होंगे। साथ ही जो कर्नाटक में जो बताया गया है, ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ कि वो बत्तख या किसी पक्षी पे बैठ के जाते थे या आते थे उड़ के। ये सब बच्चों को उनके जो दिमाग में ये गंदी जो मानसिकता डाली जा रही है, मनुवादी जो लोग हैं, इस तरह की ये मड़घड़ंत कहानियाँ बच्चों के दिमाग में जो ये चला रहे हैं कि वो बत्तख पर उड़ के आते थे और बत्तख पर जाते थे या किसी पक्षी के ऊपर जाते थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपनी ढकोसलेबाजी बंद करें बिल्कुल एकदम इसी तरह की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही होता है, ना हुआ, ना होगा कभी भी। साथियों एजुकेशन तो बहुत ही ख़राब दे रहे हैं ये। अब है क्या कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की रन कर रही है जिन स्टेटों में, वहाँ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मान्यता दी जा रही है। आपको पता होगा भारत में इस समय जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास पैसा है, धनढ़ है, RSS बीजेपी अदर जो भी पार्टी हैं जिनके पास पैसा वो लोग पढ़ते हैं। जो भी गरीब आदमी है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। ये दोनों चीज़ों को बर्बाद करने जा रहे हैं। हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है, हमें अंधविश्वास से नफरत है, हमें मनुवाद से नफरत है, हमें मानववादी मानसिकता से नफरत है। तो मैं वो मानती होंगी। ऐसा नहीं है पंडितों में लोग अच्छे नहीं है बाबा साहब को मानने वाले। अरे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बाबा साहब के घर में पूजा करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगा कर पूजा करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पंडित, ऐसे ऐसे ब्राह्मण देखे जो अपने घर में बाबा साहब को पूज रहे हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने
रास्ता बताया था कि पहले शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनने का जो रास्ता उन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया। देश में ब्राह्मण 100% साक्षरता दर में नंबर 1 पे है, वो शिक्षित हुए नंबर 1 पे, वो बाबा साहब से उन्होंने सीख ली है। और फिर उसके बाद में संगठित वो इसी वजह से हो रहे हैं बाबा साहब के बताए रास्ते पे, और संघर्ष भी वो आज इसलिए करा, इसीलिए वो सत्ता में बैठे हैं। वो पिछले 75 साल में सत्ता में आ गए हैं। आपने देखा होगा सन 84 में बीजेपी की 2 सीट हुआ करती थी लोकसभा में, और आज वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल कर और वो देश में राज कर रहे हैं, सेंटर में राज कर रहे हैं। और अन्य जो पार्टियां हैं उनकी जो इकाई पार्टी हैं, छोटी पार्टियां जितनी भी और भी उनके साथ मिलकर वो राज्यों में अपनी एकदम कब्जा करे हुए हैं, केवल बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कब्जा कर मूर्ति तोड़ते हैं। जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो लोगों को नरक और स्वर्ग बताते हैं, लोगों के दिन देखते हैं, लोगों के मकानों की वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताते हैं, लोगों के भाग्य बताते हैं, लोगों की रेखाएं बताते हैं, ठीक है ना, वो बाबा साहब को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें डर है कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, पूजा पाठ का बिजनेस बंद हो जाएगा, मंदिरों में घंटा बजाने का बिजनेस बंद हो जाएगा, हाथ देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, माथों की लकीर देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण ये या स्वर्ग तक पहुंचाने का जो बिजनेस है उनका बंद हो जाएगा। 15 दिन वो जो कौओं को वो खिलाते हैं श्राद्धों में, वो माल पहुंचाते हैं स्वर्ग लोग, वो बंद हो जाएगा। मतलब बेवकूफ़ बनाने का जितना काम है का, ये जो पंडित जितने भी ये जो इसको बर्बाद कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये शिक्षा के जो जननी है, बाबा साहब ने जो नॉलेज, सिंबल ऑफ द नॉलेज थे, बाबा साहब ने जो बात बताई थी उसको ये दबाना चाहते हैं, हमारे लोगों को पढ़ना नहीं देना चाहते हैं। को ये बताओ, अरे मूर्ख हो, बुद्धि है थोड़ी बहुत नहीं? उन्हें नो बुझो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को, उस आदमी को कि क्या पक्षी पे बैठ कर कोई जाता होगा आता होगा, बेवकूफ़ बना रहा है इस जमाने में, साइंस के युग में। अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन में जो कहाँ चांद पे पहुंच चुके हो, और भारत में तुम आज भी पक्षी उड़ा रहे हो, पक्षियों पर जा रहे हो। अरे सावरकर की बात कर रहे हो, सावरकर था, उसकी बात नहीं कर रहे, अंग्रेजों को गुलाम था उस समय, वो उसने गुलामी करी थी, जब भी वो बचाता नहीं तो उसे फांसी दी जा रही थी उस समय। जेल से तोड़ के आ गया, जेल से हाथ जोड़ के पैर पूज के आया था वो सावरकर, अंग्रेजों का गुलाम बन के आया था वो उस समय, चमचा था उनका अंग्रेजों को। राष्ट्रवादी बताया गया है। राष्ट्रवादी झूठ, राष्ट्रवादी बचाने वाले कौन है? बीजेपी आरएसएस वाले राष्ट्रवादी बचा रहे हैं ना। राष्ट्रवादी तो नाथूराम गोडसे को भी बता रहे हैं। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? आरएसएस का आदमी था नाथूराम गोडसे, उसको कभी मुर्दाबाद के वो लगाए इन्होंने? बताइए, उसकी पूजा करते हैं, उसकी जयंती मनाते हैं गोडसे की, महात्मा गांधी को मारने वाला। ऐसे सावरकर था। सावरकर कौन था? सावरकर भी ऐसी चमचा था अंग्रेजों का, बताइए। और ये और कह रहे हैं कि पेड़ पर उस पर पक्षी पे उड़ के आता होगा। अरे हवाई जहाज पे तो साला उड़ना भारी है, तुम पक्षी पे उड़ा रहे हो आदमी को, उस समय की बकवास कर रहे हो ना। हमारे लोगों को बेचारे आदिवासी, SC ST OBC को पागल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है पंडितों ने। ऐसी बातें, अंधविश्वास की बातें बोलते हैं कि पेड़ पर उस पर चढ़ गया, तुम्हारे कौवे तुम्हारे पूर्वजों तक लेके जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे। नाश कर दिया पूरे देश का, तुमने बर्बाद कर रख दिया पूरे देश। 20 करोड़ उसको तोड़ने में खर्च करे। अरे आप उसे अपने गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती और उसे किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, किसी के लिए भी कोर्ट, किसी के लिए भी यूज कर सकते थे उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग को तोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, ये बताइए ना आप। इनकी नाक बढ़ गई क्या तोड़ने वालों की? आप बताइए, आप बताइए। देश में इस तरह की जो बात हो रही है, देश जहाँ गरीबी की गर्त में चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है, आप इतने 800, 900, 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को इस तरह तोड़ रहे हैं। ये बेवकूफ़ नहीं है तो और क्या बताइए? तो कहना कि यदि बिल्डिंग को नहीं गिराते तो फिर ऐसी बिल्डिंग और बनेंगी देश में, तो नजीर पेश की गई है। बिल्कुल गलत है। आज भी हिसाब लगाओ तो कितनी बिल्डिंगें निकलेंगी। अभी तुम लगा लो कितने बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, जितनी सरकार है उनको कितनी रिश्वत देने के बाद में वो कितनी बिल्डिंग, अभी भी 20 बिल्डिंगें और अनऑथराइज निकल जाएंगी यदि निकालें तो। यदि हिसाब लगाया जाए तो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा, उनका लैंड यूज ही चेंज नहीं हुआ। जिस पर्पज़ के लिए वो बनाए गए वो पर्पज़ आज तक साबित नहीं हुआ और उन्हें रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में यूज करने लगे। यदि इस तरह का एक्ट लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट यदि कॉग्निजेंस ले, तो सारे का सारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हिसाब लगाओ तो आधी से ज़्यादा जो इलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई है सब जगह। उनके गुरुजी ने दिया था अम्बेडकर नाम, सर नाम दिया था, तो उससे क्या वो ब्राह्मण हो गए? आप बताइए। उन्होंने ब्राह्मण खिलाफ, ब्राह्मणवाद के हमेशा पूरे जीवन लड़ाई लड़ी है उन्होंने, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ी है, मनुवाद के खिलाफ लड़ी है। आप एक बात बताइए, रिजर्वेशन कहाँ से आ रहा? बाबा साहब ने दिया। संविधान किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। रिजर्व बैंक किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। जितनी भी दामोदर घाटी दी, बाबा साहब ने दी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करा वो बाबा साहब ने दिया। यदि बाबा साहब कुछ दिन और जी जाते तो बाबा एक स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC के लिए बाबा साहब ने लड़ाई ली, और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने लड़ाई ली, अपने लिए लड़ाई ली, गरीब लोगों के लिए लड़ाई ली। ये पंडित तो शुरू से ही चाखने वाले थे, तो ये बाबा साहब को अपना कैसे कह सकते हैं? बाबा साहब इनके नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बाबा साहब हमारे हैं, SCओं के हैं बाबा साहब।
वैसे तो पूरे देश के बाबा साहब, यदि हिसाब लगाए तो बाबा साहब ने स्पेशली जो हमारे लिए काम किया, बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं और अस्पतालों को भी सरकारियों को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि इनका इलाज भी ना हो पाए और ना इनको शिक्षा मिल पाए। बाबा साहब ने जो कहा था कि पहले शिक्षित बनो, उस नारे को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीछे 75 सालों में जितने भी एससी पढ़ लिख कर उस मकाम पे आए, ऊपर आने के बाद इनसे सवाल पूछे और इनका मुकाबला किया और इन लोगों को कटघरे में खड़ा किया और इनकी मनुवादी मानसिकता के लोगों की उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी। क्योंकि ज्ञान से आदमी, शिक्षा से आदमी ज्ञानवान होता है और ज्ञानवान होने के बाद में वो प्रकाश में चला जाता है और वो अपने समाज को और अपने समाज के बच्चों को इन अंधविश्वासियों से दूर रखता है। और इनकी मनोग्रंथ कहानियाँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि वीर सावरकर पे पक्षी पर उड़कर जाते थे और उड़कर आते थे, इनको वो तोड़ने का काम करता है, इन कहानियों को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करता है। इनको डर है, अम्बेडकरवादी लोगों से डर है इन्हें, से शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और हमारे जितने भी हमने जो मनोवादी मानसिकता के जो हमने ये सूत्र बना रखे हैं ना, जिनसे हम गुलाम बनाते हैं लोगों को, उनको हम ख़त्म कर देंगे। इन्हें इस बात का डर है साथी।